गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर आशीष सक्सेना और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 एंड क्लास 10th एंड चैप्टर नेम क्या है? हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। आपके चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इन सभी टॉपिक को मैंने आपको बता दिया है और जहाँ भी डाउट है बताइए कि इस टॉपिक में मुझे डाउट हो रहा है। आप जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ मैसेज कर दीजिए, आपको आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो चैप्टर किया हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन और यहाँ पे काफ़ी टॉपिक मैंने डिस्कस भी कर दिए थे इस चैप्टर के। स्टार्टिंग में मेंडल साहब और मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या? पाइसम सेटाइवम। और उसके बाद मेंडल्स के लॉ थे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके बाद मैंने बताया सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, अब यहाँ पे एक टॉपिक है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता? द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का ग्रेजुअल डेवलपमेंट होना, या दूसरे तरीके से बोल सकते हैं द प्रोसेस बाय विच different kind of living organisms are believed to have development from earlier from during the history of the earth। means organism का डेवलपमेंट किससे हुआ? पुराने से, या बोल सकते यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। मीन्स ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट मीन्स इवोल्यूशन। अब यहाँ पे पेज नंबर 147 एनसीईआरटी बुक ओपन कीजिए और वहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशन दिए गए और वहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, क्रो दिया गया, बीटल्स और बसेस दिया, बुसेस। ओके, और यहाँ पे इंडिकेट किया गया डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइक एज द कंसीडर अ ग्रुप ऑफ 12 रेड बीटल्स। यहाँ पर नंबर ऑफ बीटल्स कितने थे? यहाँ पे 12। कौन से? रेड बीटल्स। तो नंबर ऑफ जो बीटल्स थे 12 रेड बीटल्स दैट लिव इन द बुशेस विद ग्रीन लीव्स। और जनरली जो बीटल्स थी ये लिव्स कहाँ पे कर रहे थे? ग्रीन बुशेस। बुशेस मीन्स क्या होता है? झाड़ियाँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या था? बीटल्स। तो नंबर ऑफ बीटल्स कितनी थी? 12। कहाँ पे लिव्स कर रहे थे बताइए? तो एज द कंसीडर ग्रुप ऑफ 12 रेड बीटल्स दैट लिव इन द बुशेस ऑफ ग्रीन लीव्स, देयर पॉपुलेशन विल ग्रो बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। की पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है? जब इनमें क्या हो रहा है? रिप्रोडक्शन। और कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म हुआ तो यहाँ पे क्या बढ़ेगी? इंक्रीज पॉपुलेशन। इंक्रीज पॉपुलेशन। तो ये डिपेंड करेगा कि इन बीटल्स में क्या हो रहा है? रिप्रोडक्शन, जिससे यहाँ पे क्या हो? इंक्रीज पॉपुलेशन। ओके, और कुछ वेरिएशन इन्वॉल्व हो गए, देन इन्वॉल्व एज अ सम वेरिएशन। वेरिएशन। ओके, क्रो ईट दीज बीटल्स। क्रो क्या कर रहा है? इन बीटल्स को क्या कर रहा है? ईट कर रहा है। The more beetles that crow eat, the few beetles are able to reproduce। जनरली मोस्टली बीटल्स क्या क्रो ईट अप कर लेता है, बट जो कुछ बीटल्स आपके लेफ्ट हो जाते हैं तो इनमें क्या हुआ? रिप्रोडक्शन। और फिर से क्या हुआ? इनकी स्पीसीज का बढ़ना स्टार्ट। नाउ लेट अस थिंक अबाउट सम डिफरेंट सिचुएशन दैट कैन डेवलप इन दीज बीटल्स। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन क्या दी है? कलर वेरिएशन। कलर वेरिएशन। फर्स्ट इलस्ट्रेशन दिया गया कलर वेरिएशन। कलर वेरिएशन arises during reproduction।
कलर वेरिएशन कब एराइज होता है? ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन वन बीटल इज़ ग्रीन इन कलर। इन सभी बीटल्स में एक बीटल्स क्या है? ग्रीन, और बाकी क्या है? रेड। तो वन बीटल इज़ ग्रीन कलर बट अनदर बीटल इज़ रेड। इसमें ये पेज नंबर दिया, इसको आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया है, देखिए ये इलस्ट्रेशन दिया गया, इसी इलस्ट्रेशन को यहाँ डिफाइन किया गया। और फर्स्ट क्या दिया है यहाँ पे? कलर वेरिएशन। अब यहाँ बॉक्स दिया है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है। फर्स्ट कंडीशन में क्या बताया? वन बीटल्स क्या है? ग्रीन, बाकी क्या? रेड। इनमें रिप्रोडक्शन हुआ, ग्रीन बीटल्स की जो पॉपुलेशन है ये क्या हो रही है? धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है। अब ग्रीन बीटल्स ने अपने आप को हाइड कहाँ पे कर लिया? बुशेज में, झाड़ियों में। तो कलर यहाँ पे जो क्रो किस बीटल्स को इजली देख पाएगा? रेड बीटल्स को। तो जनरली जो ज़्यादा फिनिश होगी वो कौन होगी? रेड बीटल्स। बचेगी कौन? ग्रीन बीटल्स। तो यहाँ पॉपुलेशन किसकी बढ़ी? ग्रीन बीटल्स की। सेकेंड इलस्ट्रेशन में क्या बताया? यहाँ पे बीटल्स क्या था? रेड। देन यहाँ पे क्या? ब्लू बीटल्स, ओनली वन। पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज हुई, देन यहाँ पे क्वांटिटी किसकी हुई? ब्लू बीटल्स की। अब एज द एक्सीडेंशियल फॉर्म वहाँ पे किसी जानवर का या एलिफेंट का यहाँ पे क्या है? फुट आ गया। जैसे यहाँ पे उसका स्टम्प आया तो वहाँ पे जहाँ भी आया वो बीटल्स क्या हुए? फिनिश हो गए। अब यहाँ पे एक एक्सीडेंशियल फॉर्म में इसका जो लेग्स आया किस जगह पे आ गया? जहाँ पे रेड बीटल्स थे। ये जरूरी नहीं ब्लू पे भी आ सकता है, बट यहाँ पे कहाँ पे आ गया? रेड बीटल्स। तो फिनिश कौन हो गया? रेड बीटल्स। बच्चे कौन? ब्लू बीटल्स। तो इससे जो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी किसकी हो जाएगी? ब्लू बीटल्स की। थर्ड कंडीशन, ये बीटल्स है, इन बीटल्स ने खाना नहीं खाया, पहले तो तंदुरुस्त थे, हेल्दी थे, बट जब इन्होंने न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँचा इनकी बॉडी में, धीरे धीरे क्या हो गए? वीक हो गए। जो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए वो फिनिश हुए, और जो एडजस्ट कर लिया और फिर से इन्होंने न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन किया तो फिर से अपनी पहली कंडीशन में वापस आ गए। तो यहाँ पे थ्री टाइप ऑफ इलस्ट्रेशन एंड इट इज़ इन्वॉल्व एज द फर्स्ट इंडिकेट एज द कलर वेरिएशन। पहला जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है कलर वेरिएशन। सो द स्टार्टिंग कलर वेरिएशन arising during reproduction. One beetle is green in color. पहले बीटल्स का कलर क्या था? ग्रीन instead of red. This beetles can pass the color on its progeny. यहाँ से कलर कहाँ पास हो गया? इनकी नई जनरेशन में। So all the progeny beetles are green. तो जो इनकी नई जनरेशन होगी वो क्या होगी? ग्रीन होगी। Crow cannot seen in green color beetles on the green leaves of the bushes. क्रो ग्रीन बीटल्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाया क्योंकि इन्होंने अपने आप को हाइड कहाँ पे कर लिया था? बुशेज में, एंड देयरफॉर कैन नॉट ईट देम। द प्रोजेनी ऑफ ग्रीन बीटल इज नॉट ईटन वाइल द प्रोजेनी ऑफ रेड बीटल्स कंटिन्यू टू बी ईटन। तो यहाँ पे जनरली जो ज़्यादा खाए गए रेड बीटल्स। एज ए रिजल्ट देयर आर मोर एंड मोर ग्रीन बीटल्स देन रेड वंस इन द बीटल पॉपुलेशन। Second condition, color variation arise during reproduction. Blue in color instead of red. यहाँ पे क्या होता है सेकेंड कंडीशन में? Blue in color instead of red. This beetles can also pass the color on its progeny. यहाँ से कलर कहाँ पास हो गया? उसकी progeny में. So that our progeny beetles are blue. Crow can see blue color beetles in the green leaves in the bushes, but at this point an elephant comes by and stomp on the bushes where the beetles, mostly beetles क्या die हो गए और कुछ beetles क्या है? live. This kill most of the beetles. By chance the few beetles that have survivor and mostly blue. तो जो beetles survive हुई इनमें mostly जो beetles क्या थी? blue थी। okay? Then as the third condition, starting as the both condition. In both situation, when it started out the rare variation comes to be the common characteristic
in the population. In other word, the frequency of inherited trait change over generation. मतलब यहाँ पे जो changes हो रही है वो क्या हो रही है इनकी frequency. Since gene control traits, we can say that frequency of certain gene in a population change over generation. मतलब एक जनरेशन से another जनरेशन में यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है फ्रिक्वेंसी. दिस इज अ सेंस ऑफ आइडिया ऑफ इवोल्यूशन. इंडिकेट क्या कर रहा आइडिया ऑफ इवोल्यूशन को. व्हाट दे आर इंटरेस्टिंग डिफरेंस इन द टू सिचुएशन. इन द फर्स्ट केस द वेरिएशन बिकम कॉमन बिकॉज इट गेव सर्वाइवर. यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या होता है सर्वाइवर ऑफ कंडीशन, सर्वाइवर ऑफ फिटेस्ट. अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो सर्वाइव कर पा रहे हैं वो तो जीवित रहे, और जो नहीं कर पा रहा वो डेथ हो रहा. एक एक्टिविटी यहाँ पे बता रहा है बीटल्स का. पहली कंडीशन है ग्रीन बीटल्स और रेड बीटल्स. ग्रीन बीटल्स ने अपने आप को हाइड कर लिया बुशेज में, जबकि रेड बीटल्स अपने आप को हाइड नहीं कर पाया. तो यहाँ पे जो बचे कौन बचे ग्रीन बीटल्स. इन अदर वर्ड इट वॉज नेचुरली सिलेक्टेड. इसी में एक पॉइंट आ नेचुरल सिलेक्शन. वी कैन सी दैट अ नेचुरल सिलेक्शन इज एक्सर्टेड बाय द क्रो. द मोर क्रो देर आर द मोर रेड बीटल्स वुड बी ईटन. जनरली फर्स्ट कंडीशन में जो ज़्यादा खाए गए कौन रेड बीटल्स एंड मोर द पॉपुलेशन ऑफ ग्रीन. और ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी हुई ग्रीन बीटल्स की. इन द पॉपुलेशन वुड बी. दस नेचुरल सिलेक्शन इज डायरेक्टिंग evolution in the beta population. It result in the adaptation in the beta population to fit their environmental. Then second condition, in the second situation, the color change gave no survivor advantage. Instead, it was simple matter of accidental survival of beetles of one color that changed the common characteristic of the resultant population. लाइक द यहाँ पे एक एलिफेंट की कंडीशन थी एक्सीडेंशियल फॉर्म. एलिफेंट का वहाँ पे स्टाम्प आ गया, तो जहाँ पे स्टाम्प आ गया वो बीटल्स क्या हुए फिनिश हो गए, और जो बचे उन्हीं से फॉर्मेशन होगा उनकी न्यू स्पीसीज़ का. द एलिफेंट वुड नॉट हैव कॉज सच मेजर हैव इन द बीटा पॉपुलेशन इफ द बीटा पॉपुलेशन हैड बीन वेरी लार्ज. सो द बीटा पॉपुलेशन okay, so the accident in small population can change the frequency of some gene. मतलब यहाँ पे frequency of gene का मतलब समझ रहे हैं. यहाँ population से मतलब है जो बीटल है बीटल के population से. even if they give the no survival advantage, this is the notion of genetic drift which provide diversity without any adaptation. जेनेटिक ड्रिफ्ट ये रिप्रेजेंट करता एक जीन सीक्वेंस को. ओके, देन नाउ कंसीडर थर्ड कंडीशन. इन दिस एज द बीटा पॉपुलेशन बिगिन टू एक्सपेंड द बुशेज स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम ए प्लांट डिसीज. अब यहाँ पे झाड़ियों में क्या हो गया डिसीज आ गई प्लांट डिसीज. द अमाउंट ऑफ लीफ मटेरियल फॉर द बीटर इज रिड्यूस. और जिससे क्या होगा बीटल्स किस पे डिपेंड थी बुशेस पे. यहाँ पे बुशेस में क्या आ गई डिसीज आ गई. और जब ऐसे प्लांट को बीटल्स खाएगा तो बीटल्स का जो कंडीशन क्या होगी रिड्यूस हो जाएगी. द बीटल्स आर पुअरली नरिश एज ए रिजल्ट. द एवरेज वेट ऑफ एडल्ट बीटल्स डिक्रीज. और एडल्ट बीटल्स का जो वेट होगा वो क्या हो जाए डिक्रीज फ्रॉम व्हाट इट यूज्ड वाई व्हेन द लीव्स वर प्लेंटफुल बट दे आर नो जेनेटिक चेंज ऑकर. मतलब यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा जेनेटिक चेंज नहीं हो रहा यहाँ पे. ओके, जेनेटिक चेंज नहीं हो रहा. आफ्टर द फ्यू ईयर ए फ्यू बीटल्स जनरेशन ऑफ सच सेक्रेसिटी द प्लांट डिसीज इज एलिमिनेटेड. जो प्लांट डिसीज थी वो फिर से क्या हो गई एलिमिनेट हो गई. दे आर द लॉट ऑफ लीफ फाउंड एट दिस टाइम वाट वुड एक्सपेक्ट द वेट ऑफ द बीटल्स टू बी. और जो बीटल्स का वेट था वो फिर से क्या दोबारा आ गया. तो यहाँ पे 3 इलस्ट्रेशन थे और ये तीनों इलस्ट्रेशन इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे एवोल्यूशन को पहले और बाद.
और इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। इलस्ट्रेशन फर्स्ट में क्या बताया? ग्रीन बीटल्स और रेड बीटल्स। ग्रीन बीटल्स ने अपने आपको हाइड कहाँ पे किया? बुशेज में। बीटल्स क्या थे? ग्रीन। बुशेज भी क्या थे? ग्रीन थी। तो जो क्रो था इसका प्रीडेटर, वो ग्रीन बीटल्स को नहीं देख पाया, जिसको देखेगा उसे खा लेगा। उसने किसको देख लिया? रेड बीटल्स को। और जब उसने रेड बीटल्स को देख लिया तो फिनिश कौन हो गए? रेड बीटल्स। बचे कौन? ग्रीन बीटल्स। जो बचे इन्हीं में क्या हुआ? रिप्रोडक्शन और फॉर्मेशन हुआ न्यू स्पीसीज का। सेकेंड कंडीशन में ब्लू बीटल्स और रेड बीटल्स, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है बट एज अ एक्सीडेंशियल फॉर्म। वहाँ पे कोई एलिमेंट्स आ गया या कोई भी एनिमल्स आ गया वहाँ पे, लाइक द एलिफेंट्स। एलिफेंट ने वहाँ पे स्टॉर्म रखा और जहाँ पे स्टॉर्म रखा वो बीटल्स वहाँ पे फिनिश हो गए, और जो बचे उन्हीं से फॉर्मेशन हुआ न्यू स्पीसीज का। लास्ट कंडीशन एज द इवोल्यूशन, सॉरी लास्ट कंडीशन में क्या बताया? न्यूट्रिशन, लैक ऑफ न्यूट्रेंट्स। और लैक ऑफ न्यूट्रेंट्स क्या हो गया कि वहाँ पे प्लांट्स में क्या आ गई? डिसीज़ आ गई थी। और जब प्लांट्स में वहाँ पे डिसीज़ आ गई तो उस कंडीशन में बीटल्स किस पे डिपेंड थे? प्लांट्स पे। बीटल्स ने किसको ईट किया? प्लांट को। और जब बीटल्स ने एक ऐसा न्यूट्रेंट्स खाया जिसमें न्यूट्रिशन था ही नहीं, तो उनका वेट धीरे धीरे क्या हो गया? कम। और जब प्लांट में डिसीज़ एलिमिनेट हो गई तो फिर से उनका वेट पहली कंडीशन में वापस आ गया। ओके, सो इट्स द थ्री इलस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशन। देन एज द एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स, न्यू टॉपिक। और ये समझ में आ गया आपको? कमेंट बॉक्स में आपको एक आंसर देना है। क्वेश्चन मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ और अपने डाउट बताते रहिए जहाँ पे आपको डाउट है, क्योंकि जब आप डाउट बताएं तभी उसका सॉल्यूशन होगा। फर्स्ट आपको डिफाइन करना कमेंट्स में, ज़्यादा लॉन्ग आंसर नहीं लिखना, ओनली वन लाइन में। एक्सप्लेन इवोल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो इसमें फर्स्ट क्या है? एक्सप्लेन इवोल्यूशन। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको ऑब्जर्व करना है कि जो चेंजेस रिप्रोडक्शन में फॉर्म हो रही है वन स्पीसीज से अनदर स्पीसीज, यहाँ पे क्या चेंजेस फॉर्म होते हैं या किस टाइप का इलस्ट्रेशन इन्वॉल्व हो रहा है बीटल्स में। ओके, और यहाँ पे आगे एक पॉइंट था जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है चेंज इन फ्रीक्वेंसी। क्या चेंज हो रहा? फ्रीक्वेंसी। तो आज का टॉपिक समझ में आया इवोल्यूशन। और इसी में आगे मैंने टॉपिक बताया था यहीं पे, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होता कि जो स्पीसीज चेंज होते हैं एनवायरनमेंट में अपने आप को सर्वाइव कर लिया, और जो नए करेक्टर फॉर्म होते हैं उससे जो नई स्पीसीज फॉर्म होती है वो इंडिकेट करता है नेचुरल सिलेक्शन। ओके, और या तो आपको क्लियर हो गया होगा हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिटेड ऑफ कैरेक्टर पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन। जो कैरेक्टर पेरेंट से कहाँ पहुँचते नेक्स्ट जनरेशन में, किस फॉर्म में आते? जीन। तो आज का एक टॉपिक आप लोग ध्यान रखिए। टॉपिक क्या बताया मैंने? हेरिडिटी एंड टॉपिक आज का क्या था? इवोल्यूशन। और यहाँ पे इवोल्यूशन का मतलब है क्या है बता दिया था। इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना। हम रोज़ एक या दो क्वेश्चन पूछते हैं और वही पूछेंगे जो मैंने आपको समझा दिया है, और बाकी इसके नोट्स हम आपको भेज देंगे, और जहाँ डाउट है बताइए। ओके स्टूडेंट, और पीछे की टॉपिक भी आप लोग रिवाइज करते रहिए। एक क्वेश्चन था इसमें था कि जो इंटेस्टाइन स्टोमक है, स्टोमक में ऐसा क्या होता है जो HCl से प्रोटेक्ट करता है? तो वहाँ पाया जाता है म्यूकस। म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। ओके, तो स्टोमक को प्रोटेक्ट कौन कर रहा?
म्यूकस कर रहा। बाकी कल हम आपको बताएंगे एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स, और इसके बाद बताया जाएगा स्पेशिएशन, देन एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, इसके बाद ट्रेसिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फॉसिल्स, एवोल्यूशन बाय स्टेज, और लास्ट टॉपिक आएगा आपका यहाँ पे ह्यूमन एवोल्यूशन। ओके, तो अपने डाउट ग्रुप में सेंड करते रहिए। थैंक यू।